का प्रोग्राम है और जिसको हम मियां तारिक साहब भी तशरीफ ले आए हैं। सो आज इसका चौथा एपिसोड है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं हमारी बहन, हमारी एमएनए नुसरत वाहिद साहिबा, जो कि एक बड़ी वुमेन एक्टिविस्ट हैं और सोशल हर तरह के सोशलिस्ट हैं और सोशल वर्क में बहुत आगे रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका ताल्लुक पीटीआई से है, बट ओवर ये मेरी हैंड फ्री उसके अंदर पड़ी होती है। ओवर एंड अबव ये हर जगह पर कोशिश करती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, आम लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, इसीलिए ये पार्लियामेंट में एक बड़ी आवाज हैं आज। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा और डॉक्टर साहब आपको एक दफा वेलकम करता हूं, तमाम पार्टिसिपेंट्स को। फर्दन अगर नाम ना भी ले सकूं तो हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं, शमसुल हक साहब हैं और मियां तारिक जावेद साहब भी आ गए हैं जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट गोइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी थोड़ा सा ये हमें बताएंगे इसके बारे में। मेरी छोटी बहन है बीनिश, वो भी हमारे साथ है। अशोक निचल हैं, ही इज आल्सो विद अस। और अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है मेरे बेटे रोशान ने, अगर वो आ जाएगा तो। हाँ, रोशान इज आल्सो फ्रॉम आईफोन। बेटा सोनू ऑन कीजिएगा अपना कैमरा भी। सो मैम, ओवर टू यू टू स्टार्ट विद। और उसके बाद फिर हमारा ये खुली कचहरी का मकसद सिर्फ ये है कि हम दो चीजों को प्रमोट करें। एक तो जो आम लोगों के मसाइल हैं वो जिम्मेदार जो जो जिम्मेदार हैं, जो पार्लियामेंट में आवाज हैं, उन तक पहुंचे ताकि उन मसाइल को हल किया जा सके। और दूसरा, जो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस है, एटलीस्ट जो हमारे टॉप लेवल के लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो किसी डिपार्टमेंट हेड हैं, आम दुनिया में किसी जगह पर बैठे हुए हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको हम थोड़ा सा अवेयरनेस में लाएं। मुझे याद है जब ये कोविड शुरू हुआ तो जिस तरह से मैं इसमें उस जूम में मीटिंग में एंटर हुआ और उसके बाद फिर आगे से आगे बढ़ा। आज सारी दुनिया में मेरे दोस्तों का हल्का अहबाब है और डॉक्टर साहब तो हमेशा, डॉक्टर आनंद, वो शफकत फरमाते हैं रहते हैं। तो मैं बहन, ओवर टू यू, आप प्लीज इस पर कोई बात कीजिए। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर आनंद से और आज के हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे भाई मियां जावेद साहब, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ फरमाएं। जी मैम, ओवर टू यू। मैम आप अपना कैमरा एक मिनट, वो सॉरी, आपका माइक जो है ना जी वो म्यूट हुआ है बहन। हाँ जी, इसको सॉरी, यस, आई थिंक नाउ, यस जी, नाउ अनम्यूट। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में मुझे देखिए इनवाइट किया। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक दफ़ा पहले भी मैं इसमें आ चुकी हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कोविड के स्टार्ट पे। तो उस वक्त जिस तरह सब मिलके कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तानी अवाम भूखी ना सोए, एटलीस्ट एक वक्त का खाना, अगर 3 वक्त का नहीं मिलता तो एक वक्त का खाना जरूर मिले, उसके लिए आप सब ने, हम सब ने मिलके बहुत कोशिश की। जितना कर सकते थे अपने इस्तेदाद के हिसाब से, उससे ज्यादा बढ़ के किया। अब जबकि कोरोना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है उसका रेट। और उस तरह की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी अब नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आप खुद थोड़ी सी एहतियात कर लें, यानी अगर मास्क पहन के सिर्फ बाहर निकलें तो बाकी चीजें आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अभी भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं और फौत भी हो रहे हैं, और इस तरह की चीजें हो रही हैं, बहुत ट्रेजेडीज लोगों की फैमिलीज में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लोगों को इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि जब आप क्राउड में जा रहे हैं, जब आप किसी घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहन लें। एक मास्क कुछ भी नहीं कहता, आप यकीन कीजिए, ये सिर्फ आपकी सेफ्टी नहीं है बल्कि आपकी फैमिली की, आपके घर वालों की, आपके बच्चों की, और हो सकता है आपके माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप जाहिर है इस क्रूशियल एज में होते हैं कि वो बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। और आपको पता है कि अमेरिका में जितनी डेथ्स हुई हैं उसमें 50% से ज्यादा 60 प्लस के लोग थे। तो हमें मतलब अब हम सब तकरीबन इसी
एज के उसमें आते हैं कि कोई 5 साल छोटा होगा, कोई 10 साल छोटा होगा। लेकिन बहरहाल एक क्रूशियल एज है, इसमें हमें थोड़ी-सी एहतियात करनी ज़रूरी है। वो एहतियात जो जिसमें आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन आपका बहुत कुछ संवर सकता है। यानी आप अगर आपको नहीं है तो आपके घरवालों को नहीं होगा, आपके घरवालों को नहीं होगा तो आपके पड़ोसियों को नहीं होगा। इस तरह चीज़ें अगर इसका हम ख़्याल रखें तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक आपने बात की सोशल एक्टिव एक्टिविस्ट की, तो वो ये मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, बस कोई इनबॉर्न अल्लाह मियाँ ने चीज़ डाल दी है कि दूसरे का दुःख देखा नहीं जाता। कोई चाहे वो फिज़िकल दुःख हो या मेंटल दुःख हो या पैसे के हिसाब से हो, कुछ भी हो, मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करती हूँ कि जितना सॉल्व कर सकूँ वो कर लूँ। अब छोटी-सी बात बताती हूँ आपको कल की। कल मैं जा रही थी कहीं डिनर पे, मेरी दोस्त ने मुझे इनवाइट किया हुआ था। उसके घर जाते हुए रास्ते में मुझे एक रोड पे बहुत बूढ़ा-सा आदमी बैठा हुआ नज़र आया, कुछ खिलौने उसके पास थे। मेरी गाड़ी ज़ाहिर है बहुत तेज़ी से उसके सामने से गुज़र गई। इतनी ज़्यादा ठंड है इस्लामाबाद में कि कराची वाले सोच नहीं सकते। अब वो गुज़र तो गई, फिर मैंने उससे ड्राइवर से कहा रोको, पीछे रिवर्स लो। रिवर्स लेके हम उसके पास गए, फिर मैंने ₹1000 निकाले और मैंने कहा ये इसे दे दो। वहाँ से कोई छोटा-सा खिलौना उठा लेना, कोई सस्ता-सा, कि ताकि उसे ये ना हो कि मुझे भीख दे के गए। तो वो गया, उसने जाके दिए और वो खिलौना लेके आ गया। तो उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं ड्राइवर के, मैंने कहा तुम ये लो उसके लिए ले जाना। लेकिन महँगा तो नहीं है, कहने लगा नहीं भाई 150 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चलो फिर ठीक है। तो ये ज़ाहिर है उस वक़्त सर्दी में उस पता नहीं किसका वो बाप है कि वो इतनी मजबूरी में बाहर बैठा हुआ है। बेटे पता नहीं किस कोज़ी रज़ाइयों में घुसे हुए होंगे हीटर के आगे, और बाप जो है बाहर स्ट्रीट पे बैठा है और कोई उसको देखने वाला नहीं। कोई कौन वहाँ सड़क से गुज़रेगा जो उससे कुछ खरीदेगा इस लम्हे। तो बहुत मुझे तकलीफ़ होती है इस बात की कि हम कब इस काबिल होंगे, पाकिस्तान कब इस काबिल होगा कि हमारे यहाँ लोग सर्दी के मौसम में आराम से घर में बैठ सकें, तसल्ली से उनके आगे खाने की प्लेट कोई रख दे और वो मतलब कंफर्टेबल हों। पता नहीं वो बेटे किस कदर बदनसीब हैं जिनके माँ-बाप इस तरह बाहर सड़कों पे भीख माँग रहे होते हैं, या वो माएँ जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं। आपने देखा होगा टीवी पे भी बहुत ज़्यादा कि वो माँ का गला दबा रहा है, घर से बाहर निकाल रहा है, फेंक रहा है, ये घर लिख दो मेरे नाम या फलाँ चीज़ लिख दो। ये लोगों के अंदर जब तक ये मटेरियल चीज़ों का बहुत ज़्यादा लव ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक बात नहीं बनेगी। लोग बहुत ही ज़्यादा इसकी तरफ आते जा रहे हैं। देखिए अब मतलब छोटी-सी बात है ये, इस पे सियासत नहीं कर रही मैं, लेकिन जो बख्तावर के ड्रेसेस थे कल के, परसों के 2 दिन के, स्पेशली पहले दिन का जो गोल्डन उसमें था, उसके बारे में तो लोग कह रहे हैं कि वो करोड़ों का ड्रेस है। तो ऐसा कैसे हो गया? मतलब बहरहाल मैं आप कैसे ऐसे सोच सकते हैं बिल्कुल कि आप अपनी औलाद को इतना लेविश मेरी उसमें कर दें और जी, जी, दूसरे जी। लोग बेचारे पता नहीं किन हालतों में फिर रहे हों? मेरी एक 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 आपसे एक मेरी कोशिश है, एक चीज़ आपसे पूछूँ। बहुत माशाल्लाह आप चूँकि हमारे प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा तशरीफ़ भी लाई। तो हाउ यू फील अबाउट दीज़ एफर्ट्स ऑफ डिजिटल पाकिस्तान, मेरी टीम के, और जैसा कि आपसे हमने वो डिजिटल पाकिस्तान के मेरे डिजिटल सेनेटर शो में भी आप आए, आपसे मेरी जॉइंट सेशन में भी बहुत मर्तबा मुलाकात हुई। तो काइंडली बिल्कुल। इस एक्टिविटी के बारे में बताइएगा। और दूसरा, आप क्या समझती हैं कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड में जिसमें हम एंटर हो रहे हैं, कितनी जरूरत है पाकिस्तान को कि डिजिटल पाकिस्तान बनाया जाए और सब लोग जो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं वो अपना रोल प्ले करें। जरा काइंडली इस पर थोड़ी सी जी, रोशनी। ये तो मैं समझती हूँ आजकल कोविड के ज़माने के बाद इसकी अहमियत तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई जो पहले थी। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि पहले हाँ, तो सब ऑफ़िस भी जा रहे थे, कॉलेज भी, स्कूल भी, लेकिन अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको घरों में बैठना पड़ गया मजबूरी में, तो आप ये देखिए कि ये डिजिटल वर्ल्ड ही है जिसने हमें कनेक्ट किया हुआ है एक-दूसरे से। मेरी मीटिंग्स होती हैं यूएस இந்த में पूरी दुनिया की இதுல ख़वातीन के ஜேம்ஸ் ज़रिए மாணிக்கக்கால் के साथ। மாணிக்கக்கால் போட்டோ விடுங்க பின்ன वाला फोटो விடுங்க सॉरी डॉक्टर साहब, जरा अच्छा ये वहां से हैं हमारे जाफर भाई, ठीक है। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो मेरा ख़्याल में ये आप बहुत ही पहले भी मैंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस दिलाना कि ये मीडियम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ्यूचर जो है वो इसी मीडियम का है।
क्योंकि कुछ पता नहीं है हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, किस तरफ जाते हैं। और वैसे भी अब यहाँ बैठ के मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन से शहर में, मुझे right now एग्जैक्टली नहीं पता क्या। I am sitting in my Dubai office. ओके, तो ये आप देखिए कि कितनी आसानी है इस बात और की कि डॉक्टर मुझे आनंद साहब अंदाज हमारे साथ हैं जो कि लंदन से हैं, यूके से, और उसके सॉरी यूके से हैं, और हमारे साथ इस वक्त ये हमारे दोस्त हैं जो श्रीलंका से हैं, और कुछ और लोग भी, ये जाफर भाई हमारे श्रीलंका से हैं, मैं अमेरिका से हूँ, या ये अमेरिका से भी हमारे साथ एक माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। और मैम हमारा तो आप देखिए, अगेन सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारा मकसद सबसे बड़ा जो है वो ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस को जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैलाएं, और फिर वी शुड वी बीइंग द लेजिस्लेटर, आई पर्सनली फील वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेकर आए कि जहां पर जो लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में हैं उनको इज्जत की नजर से देखा जाए। मैं अगर कहूँ कौमों को बनाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो उस्तादों का है पहले दौर में। आज के वक्त में जो टेक्नोलॉजी के मास्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के उस्ताद हैं, उनके साथ उनको इज्जत देना, उनको एक मुकाम देना, ठीक है पैसे तो शायद वो कमा रहे होंगे, लेकिन अपने हम एक पूरे माहौल में अपनी कौम में इस चीज को लेकर आए। तो मैम इस पर अच्छा हमारे नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे मैम? आप माशाल्लाह उनके साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, और स्पेशली जो हमारी बच्चियां हैं वो डिजिटल वर्ल्ड में आए, आज का दौर है जिसमें आकर वो पैसे कमा सकती हैं, तो जरा उसके बारे में काइंडली थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए मैं समझती हूँ कि फ्यूचर इसी का है। अभी इससे पहले भी मैंने यही बात की थी कि डिजिटल वर्ल्ड का ही फ्यूचर है, क्योंकि अभी आप देख ले कि हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट हर मुल्क से कोई ना कोई साहब या साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह इट फील्स एज इफ वी आर सिटिंग इन वन रूम और वन प्लेस। तो ये वो चीज है जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा जरूरत है, और लोगों को पता होना चाहिए हाउ टू यूज इट, हाउ टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। अभी मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि जिस तरह अमेरिका में हमारी मीटिंग थी न्यूयॉर्क में लास्ट ईयर, तो मैं गई थी वहां पे, तो उनसे अभी तक हम कनेक्टेड हैं। हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती है जूम पे या स्काइप पे, किसी चीज पे, कि तो सब लोग एक साथ होते हैं और अपने अपने जो भी आइडियाज हैं, कोविड में किस तरह गुजारा कर रहे हैं, कोविड में किस तरह कोप कर रहे हैं, कोविड में कितने हरासा हैं या नहीं है, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, सब एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में जो आपने काम किया है, ये पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली करने वाले पहले आप हैं जो ये चीज लेके आगे आ रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा नौजवानों के ऊपर भी और लड़कियों के ऊपर भी, स्पेशली व्हेन यू कैन अर्न फ्रॉम योर होम। तो वो उससे तो बड़ी ब्लेसिंग ही कोई नहीं है कि आपको निकले बगैर आप सारे काम कर लें, और नो हरासमेंट, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, आप आराम से घर में रहें और अपने काम करें। तो ये तो बहुत बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया आप मैं थोड़ा सा कमेंट करना पसंद करूंगी। जी प्लीज ओवर प्लीज बोलिए क्विकली। I was born in Afghanistan and I grew up in Pakistan. ना पूरे जिंदगी मैंने पाकिस्तान में गुजारी है। खा लिया खाना? तुझे बाहर बैठो जी। तो there is some kindly Jason, can you please the water I'm talking. Switch off. No, don't do that. Okay. So I grew up in Lahore, Pakistan, and मुझे कल्चर का थोड़ा पता है वहाँ पे। मैम ने बहुत अच्छी बात की है कि सोशल मीडिया है या यूट्यूब है। मेरे जितने लाइफ में पाकिस्तान में रही हूँ वहाँ पे तो बैन ही थे, हमें अलाउ नहीं था यूट्यूब भी यूज करना, हर चीज बैन कर देते हैं ना। तो इसमें फिर एक हमारी एक्टिविस्ट कंदील बलोच, उसकी जान चली गई। शी वाज मेकिंग can you hear me? Yeah, it's perfect. But my request is one जी, please look at आप अगर मेरी request है, our this program is for technology based. We don't talk here on this platform regarding any. नहीं मैं बात कर रही हूँ ना, it's a social psychology में social media bullying जो होती है ना, it comes with a price. Agreed.
But again, that is a court matter. That's a different thing. You got your own perception. वो आपका एक अपना viewpoint है. My request is we talk here regarding categoric the problems which are faced by somebody which we can sort out. And मैं बता रही हूँ ना कि मतलब अगर एक बच्चे की तस्वीर भी वो फेसबुक पे डालती है उसका रिश्ता नहीं होता, मतलब there is a huge problems. आप एक तरफ से there are kids who are predisposed to. Thank you very much. I'm really honored. That is the reason our sister MNA said that there is a need of awareness. So I fully agree with you. If we are going to make the awareness among all our community, then we can have that type of, but Pakistanis got their own culture, they have their own values, they move according to their own setups. That's a different thing, man. Please, over to you. I don't think so. Killing your sister is a Pakistani culture, na? So I'm sorry, there is no argument. Let the other people talk. Then you, I'm sorry. We don't argue on those things. So thank you very much for being the part of it. Now I'll request my friend Mr. Mia. No, but how can you are blocking me to speak? You know, here is my freedom of thoughts. So that's not fair. We have a platform where we talk about the problems of our nation in general. We don't want to specify the things. And as we, the parliamentarians, are sitting here, we want, we should go for the awareness of the Maulvi Kavi is still alive. She didn't got a justice. How come a parliamentarian be blocking my way to speak? वो अभी भी वो दूसरी बच्ची के साथ आ रहा था, सुंदर से, वो जो दूसरी बच्चियां जो आती है मौलवी कवि. देखिए, it is. तो मतलब ये जो हमारी बच्चियां मर रही है, saving 1%, saving the whole humanity. Sister, sister, let me clear one thing. I'm not. I'm sorry. What's your name? I can't hear you. मेरा नाम फौजिया है. Fawzia. So thank you very much, Fawzia. I never wanted to block you. My request is this: the patron of our platform is, or today's meeting is just to provide a platform where ordinary people can come. They can talk about their specific problem. We don't discuss here anything which is sub judice, number one. Secondly, anything which is we can say politically. अभी मैंने जिस तरह मैम नुसरत को MNA है हमारी, वो जब बात कर रही थी तो वो, because we are not here to crib anybody or to discuss. So इसलिए अगर आप कोई just one, नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ. मैं खुद साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ. मैं स्टीव जॉब पे अभी लिख रही थी इसकी जो डिफरेंट डेवलपमेंट है. मैं इस पे लिखती हूँ जीन पियाजे की या एरिक एरिक्सन की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से ये गुजरते हो. तो पाकिस्तानी माशरे में मैं अवेयरनेस लाना चाहती हूँ ना कि अगर allow me, you have already taken 5 minutes. We have allowed for 3 minutes. Listen, could you allow me to introduce our another chief guest of today, Mia Javed Saab. He represent the Pakistan overseas community. Let him talk. We will listen to you. I'll argue with you whatever time you want, but please let me allow to talk. I'll request Mia Javed Saab and our Dr. Saab from UK. After that, we will discuss on it. Thank you very much. I hope you will not mind it. Okay, Fawzia? Thank you very much. Thank you very much to be on our forum today. Now over to you, sir. Please talk about today's thing. जी बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का और मियां तीक साहब, स्पेशली आपका. ये डिजिटल नेटवर्किंग का नाम, जो डिजिटल सेनेटर, डिजिटल नेटवर्किंग, ये जब पहली दफा नाम मैंने सुना तो वो मैंने आपकी जुबान से सुना और मुझे इतना अच्छा लगा कि इस दौर में जब पूरी दुनिया पैनिक में थी और लोगों को पता नहीं था कि ये जो मर्ज दुनिया में आ गई है इसका बनेगा क्या, और लोग डरे हुए थे उस वक्त आप. और मुझे याद है वो वर्ड्स जब आपने चेयरमैन सेनेट को कहा कि जी आप अगर मुझे डिजिटल सेनेट कहें तो मुझे खुशी होगी. तो उन्हीं दिनों में आपको याद है कि
उन्हीं दिनों में आपको याद है कि मैं भी फंसा हुआ था लंदन में कोरोना में, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमें अब फैमिलीज का क्या हाल है, हमारा क्या बनेगा, कब फ्लाइट्स खुलेंगी। तो एक काफी सालों से एक प्रोजेक्ट पे मैं भी काम कर रहा था, मिला बिजनेस प्लान। हम मियां अतीक साहब को देखकर डिजिटल की तरफ हम भी कोशिश करते। तो फिर मैंने वहां पे जो एक हमारी जो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जहां कोरोना ने हमें बहुत सारी हलाकतें दी, जहां कोरोना ने हमें बहुत सारा नुकसान दिया, वहां कोरोना ने हमें बहुत बड़ी अवेयरनेस दी। वहां कोरोना ने हमारे बच्चों को पढ़ने का एक नया तरीका बताया। जो बच्चे लेजी थे, जो बच्चे फैमिलीज जो ना स्कूलों में जिनके एडमिशन नहीं हो सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाना, वो तमाम चीजें ऑनलाइन आ गई। ऑनलाइन टीचिंग आके आपको क्लासेस दे रही हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ऑनलाइन, हम एक दूसरे की, हमें पता चला कि जी सऊदीया में कोई हमारा भाई भूखा कोरोना की वजह से है, तो वहां की हमारी मकामी तंजीम को हमने अलर्ट किया और उन्होंने उसको खाना पहुंचा के आए। तो ये एक ऐसा जबरदस्त कोरोना की शक्ल में हमें तोहफा मिला है डिजिटल अवेयरनेस का, जो मेरा ख्याल है कि कोरोना आने वाले सालों में वैक्सीनेशन मियां साहब कुछ खत्म इंटरनेट का इशू हो रहा होगी है। दुनिया में, लेकिन ये डिजिटल की जो दुनिया है ये और ज्यादा तरक्की करेगी। और लोगों का जो जो बिजनेस का, तो जी 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 जी, हेलो जी अब ठीक है, जी, आप बोलिए बोलिए आपको जी बोलिए, अब मेरी नाउ ठीक है, आवाज बट आ कोई इंटरनेट में इशू है। रही है? मियां साहब आपके कुछ इंटरनेट में इशू है शायद। जी जी, ओके, वी टॉक अच्छा अच्छा, डॉक्टर मैं अशोक यही आप। मैं कह रहा हूँ कि जी ये जो पता नहीं, हो सकता है जी अशोक साहब, आप ओवर टू यू, आप बोलेंगे कुछ। अशोक भाई अपना माइक क्या म्यूट मसला हो कर, गया। अनम्यूट कर जी लीजिए। जी जी अशोक भाई, ओवर टू यू। जी फर्स्ट अशोक। ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल पर्सनालिटीज ऑन स्क्रीन, और जो स्क्रीन में नहीं है उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। मेरी बेटी मुझे नजर आ रही है, राबिया, बड़ा अच्छा बच्चा है। जैसे ना इसका नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाता है। इतना प्यारा बच्चा, इतना इंटेलेक्चुअल बच्चा। तो मेरी ओर से इस बच्ची को सलाम है, थैंक यू। ये खुश रहे हमेशा। आमीन। आप जो काम कर रहे हैं ये बड़ा अच्छा है। लोगों के दिलों तक पहुंचना बड़ी मुश्किल बात है, और आपने ये काम करके बड़ा आसानी पैदा कर दी। मैं 2 वर्ड बोलूंगा आपके लिए। कैसा जादू, ऐसा जादू पलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। आपने तो दिल चुरा लिया है। मैं आपको एक आज कोटेशन देता हूँ, योर हार्ट स्वीटर। ऑनर्ड सर, ऑनर्ड। हाँ, योर हार्ट स्वीटर। तो खुश रहिए हमेशा। तो इसी तरह अपना माइंड जो है ओपन रखें, अच्छा लगता है। कोई तो कोई तो गांठ खुलेगी आपके इस कोशिश से। इंशाल्लाह। एक हवा का ठंडा झोंका भी आएगा, तो यही बहुत है। इंशाल्लाह। यू आर ओसिस इन डेजर्ट, यू आर ओसिस। थैंक यू वेरी मच सर, रियली फील ऑनर्ड अशोक I भाई। love your effort. I love your effort. इसी तरह आप कोशिश करते रहें, मंजिल दूर नहीं है, अल्लाह करीम। कोई मंजिल दूर नहीं। नो डाउट सर।
but we always need the blessing and guidance of our seniors, our elders, sir. और दुआओं के साथ आपसे दरख्वास्त है, बस आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। इंशाअल्लाह जो हम सब मिलकर कर रहे हैं सर, उसमें मकसद सिर्फ और सिर्फ, आज जिस तरह हमारे साथ हमारी बहन एमएनए मौजूद थी, उनका भी अभी भी है, वो उनका भी मकसद यही है। हमारे साथ मियां जावेद साहब हैं, वो भी यही कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, और लोग, ये यंगस्टर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी, जो हमारे बड़े हैं, दे आर द रोल मॉडल फॉर दीज यूथ। सर थैंक यू वेरी मच। कोई और अगर आप बात कहना चाहें तो यू आर वेलकम। बहुत शुक्रिया। नाउ ओवर टू माय, जी सर प्लीज बोलिए अशोक भाई। एक दीप जलाने से, एक रोशनी करने से हजारों घर रोशन हो जाते हैं। कोई शक नहीं सर, कोई आपने एक को करना है। ये एटम का फार्मूला पता क्या होता है जी? 1 into 1, 2 into 2 is equal to 4, 4 into 4 16। एग्जैक्टली। आप ये एटम का काम कर रहे हैं। ये जो नॉलेज है आपका एटम से भी बढ़कर फैलेगा। ये एक छोटी लाइट मत समझिए, ये एक सर्च लाइट बनेगी और लोगों के घरों को रोशन करेगी, लोगों के दिमाग को रोशन करेगी। थैंक यू अशोक भाई, रियली वी फील ऑनर्ड, थैंक यू। नाउ ओवर टू डॉक्टर आनंद, माय लवली ब्रदर, एल्डर ब्रदर डॉक्टर आनंद, प्लीज डॉक्टर आनंद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबकी बातें सुन के आपके एमएनए ने तो मेरे आंख में आंसू ला दिया, उस बूढ़े आदमी और उसके बच्चों के बारे में। ऑनेस्टली ये दिल से जो बात निकलती है उसमें एक असर होता है। बट आई शो यू समथिंग, मैं जान करके अभी ट्राइपॉड में लगाया हुआ हूँ, इसको देखिए। ये जो मेरा है ना, अब आपको नई चीज दिखाते हैं, यू लाइक टेक्नोलॉजी। कल मुझे आया आपके मिनहाज यूनिवर्सिटी से कि डॉक्टर आनंद हमें कुछ वीडियोस चाहिए। हम बोले क्या चाहिए? तो देखिए इसको, a bold new step has been taken by Minhaj University Lahore about establishing a school वगैरह वगैरह। तो उस यूनिवर्सिटी में, मुस्लिम कंट्री में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हिंदू मजहब पढ़ा रहा है, एक क्रिश्चियन पढ़ा रहा है, नॉट कंपैरेटिव। कितनी बड़ी बात है। लेकिन इसका वीडियो बनाने का काम को किसको मिला? डॉक्टर आनंद को। मैं इतना खुश हो गया कि अब उधर देखिए क्या है। ये है टेलीप्रॉम्प्टर जी, टीवी स्टूडियो में देखा होगा, आज मेरे घर पहुंच गया। वाओ, इसको कहते हैं पैशन, जुनून। नहीं तो क्या, अगर इस रूम में बैठ करके हम कहे इतने लोग मर रहे हैं, नहीं, देयर इज लाइफ। आपने कहा था लास्ट टाइम कि जब सारे भेड़ एक तरफ भागते हैं, मैं उल्टी तरफ जाता हूँ। जब मछली के तालाब में सारे लोग चले जाते हैं, उसमें मैं मछली बची है। सो आई एम फॉलोइंग यू लेटर। इसके पहले मेरा शो था जंप स्टार्ट पाकिस्तान के जो चेयरमैन है जी, स्टार्टर अमजद परवेज। जी। एक्चुअली दुनिया में हर आदमी सिखाता है, एवरी पर्सन कैन टीच यू, अगर आप कान खुले रखें और दिल खुले रखें। बस इतना ही कहना था। थैंक यू सर। ऑलवेज वेलकम सर। और ये मेरा प्रॉम्प्टर कब आएगा डॉक्टर साहब? फंस गए आप। मैंने कहा मेरा प्रॉम्प्टर कब? सर आवाज बंद होगी, आपका माइक बंद है डॉक्टर साहब। मैं कह रहा था कि दुबई में आप दिनार तोड़ रहे हैं, अरे गरीब इंग्लिश में से बात कर रहे हैं। नहीं तो मैं भिजवा दूंगा ना सर, यहाँ से कौन सा। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ वी ओवर टू आवर अदर पार्टिसिपेंट्स। कौन बात करना चाहेंगे? मैं अपना बताइएगा अगर। जी, अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ कहाँ से हैं, जरा इंट्रोडक्शन भी कराइए और प्लीज बताइए। अपना माइक ऑन कर लीजिए आप। जी, now it's okay. Assalamu alaikum to everyone. My name is Abdul Rashid. I am an interior designer from Islamabad, Pakistan. Great. Welcome you brother once again. Thank you very much. क्या कहेंगे आप आज की इस टेक्नोलॉजी के बारे में, अपने हमारे इस छोटी सी काविश के बारे में, और जो हमारे साथ हमारी बहन एमएनए बैठी हैं, हमारे साथ हमारे पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी है उसके चेयरमैन है पीओसी के मियां तारिक जावेद साहब, वो तशरीफ फरमाएं। बताइएगा आज के इवेंट के हवाले से आप क्या समझते हैं, और कोई प्रॉब्लम अगर आप आया करना चाहें, बताना चाहें, उसके बारे में भी जरूर बताइए प्लीज। जी शुक्रिया। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इस बहुत ही अच्छी काविश के लिए कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म से मिस नुसरत वाहिद का, और दूसरे जो जावेद साहब थे उनका, डॉक्टर आनंद का, और एक और जो साहब जिन्होंने अभी बात की थी उन सब का, अशोक साहब। क्योंकि जी अशोक साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और
ये वो लोग हैं जो इम्पैक्ट क्रिएटर हैं, जिनकी बात का असर है, जो विजन रखते हैं, जो हालात को समझते हैं। अगर ये लोग आके पाकिस्तान के लिए, हमारी आवाम के लिए और लोगों के लिए कुछ करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये एफर्ट बहुत जल्दी रंग लेके आएगी और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। बीइंग अ यंगस्टर, मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा इन सब लोगों का कि अपने कीमती टाइम में से ये अपनी कौम के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो वंस अगेन फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, फ्रॉम माय कोर ऑफ माय हार्ट, आई एम थैंक यू फॉर एवरीवन। बहुत शुक्रिया। दूसरा जो हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल अहमद रजा साहब जी, ओवर टू यू भाई। सोहेल रजा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लास्ट टाइम भी हमारी बात नहीं हो सकी थी। सोहेल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे साथ है सरदार जी अतीक जी। बोलिए बोलिए सोहेल साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं बात कर रहा था जी सेनेटर साहब के हमारे जो मेरा ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है जी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़े अच्छे पैकेजेस भी अनाउंस किए हैं जी। तो मैं ये कहूंगा कि जितने, जैसे मैम ने भी एक बताया कि एक रोड के ऊपर कुछ साहब थे जो अपनी फैमिली के लिए पैसे भी नहीं बना पा रहे थे। पाकिस्तान के अंदर ना 3-4 चीजें हैं, मेरा लिंक आ रहा है, आप शेयर भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को कोशिश करें अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयर करें कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर फौरन आए इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, पढ़े लिखे बच्चों के लिए बहुत स्कोप है। और दूसरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सर यहाँ अवेलेबल है, जितने लोग डिजिटली काम कर रहे हैं, बच्चे जो ग्राफिक्स हैं, वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत से कंपनीज वेल सेटल्ड हैं, बट दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड इन पाकिस्तान स्पेशली। तो वहाँ पे एक बड़ा स्कोप खाली है पढ़े लिखे बच्चों के लिए कि वो आके उन कंपनीज की प्रेजेंटेशंस बनाएं और उसके ऊपर काम करें। नंबर 2 ये है, हो गया हुआ बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि पाकिस्तान से ई फॉर्म खत्म हो चुका हुआ है। अब आप कोई सी भी छोटी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप $5,000 से छोटे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वेव ऑफ कर दिया है आपको। अब ई फॉर्म की जरूरत नहीं है, यू कैन एक्सपोर्ट डायरेक्टली एंड यू कैन अर्न द मनी फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो आज भी, बिकॉज मैं चाइना में भी काम करता हूँ, दुबई में भी मैं देख चुका हूँ मार्केट को, तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान आज भी इन सब मार्केट से सस्ता है। पाकिस्तान की प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंपैरिजन विद द मार्केट, मिडल ईस्ट में बेशक का मार्केट कर लें तो हमारी प्राइस बहुत कम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी चूंकि अवेयरनेस नहीं है, ये इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो अभी तक अनाउंस प्रॉपर नहीं हो सकी, लोगों को अवेयर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं इस बात का कि अब आप अगर पाकिस्तान में कुछ चीज बना के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बड़ा इजी हो गया है, अब आपको वो सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, बहुत आसान हो गए हैं। वेरी ट्रू सर, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच भाई। नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स मेरी, जिस तरह बेटी के बारे में अभी कहा अशोक भाई ने, तो इसी तरह जी मेरी भी प्यारी बेटी है और वो डॉक्टर माहीन, शी इज विद अस टुडे। बेटा जी सुन रहे हो पिंकी? हेलो, या पिंकी, कैन यू हियर मी नाउ बेटा? यस, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। Walaikum assalam. First of all, welcome to our platform. You have joined this platform today first time. So what you are going to say about it? I think it's an amazing initiative that you guys have taken, and आप लोगों का अब बहुत ज़्यादा evolve हो गया पहले से, so you guys are getting better and better every day. So this is very impressive, mashallah. And beta, can you recall that day when I have started this thing for the digital world and you all were thinking Baba pagal ho gaya hai, Baba kya kar raha hai? Yes, Baba used to wake up all night and just be on this digital media that you were trying to create at that time. मैंने नुसरत बहन, मैं let me share with all this thing कि मैंने जिंदगी में जब जब कोई बड़े काम करने की कोशिश की, as I am proud to be a self-made man and Allah is Kareem, Allah is kind enough कि जिन्होंने मौका दिया, तो हर मर्तबा पहली जो मुश्किल आती थी वो घर से आती थी। तो मुझे याद है बेगम साहिबा भी, बच्चे भी सब कहते थे बाबा पागल हो गया है, 22-22 घंटे 20-20 घंटे कोविड के दिनों में लैपटॉप पे बैठा रहता है। बट थैंक्स टू अल्लाह। थैंक यू वेरी मच बेटा। यू वांट टू से एनीथिंग फॉर द यूथ?
Yes, of course, that they should learn something from you, and you are truly an inspiration from everybody. If you believe in something, it can be possible. So just keep working, even take small steps, but never stop working towards your dream. So That's yes. That's great. Thank you, Baba. You are inspiration for all of us also. Thank you, beta. I'm really blessed. I got a very pyari beti like that. Or Rabia is also, Rabia, don't forget your target that we all love to, that you should be among the first 100 women of the world, inshallah, soon. Now we have Binish with us. Binish is a banker. Inshallah. So, Binish, you want to say something? Assalamualaikum. Walaikum salam. Over to you, Binish. हाँ जी, एक्चुअली मैं पर्सनली ऑब्वियसली मैं आपको पर्सनली कितना रिस्पेक्ट करती हूँ। यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। आपकी बेटी ने बिल्कुल ठीक बोला आपके लिए। मतलब मैं आपको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से जानती हूँ, बट ट्रस्ट मी, यू आर सच अ गोल्ड पर्सन जिसके पास एक गोल्डन हार्ट है। और यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय जॉब। एंड जो मैं नुसरत वाहिद की एक बात जो इन्होंने मुझे इन्होंने बोला कि जो हैरेसमेंट होती है अक्सर जॉब्स में आप जाते हैं, खैर वो एक पर्सन के अपने ऊपर भी एक तो फीमेल के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, वो खुद पे ना इस तरह से वो ना उसका इम्पैक्ट ना होने दें। बट ऐसा होता है, कुछ लोग इस तरह के होते हैं हमारे जॉब इन्वायरमेंट में जो आपको हरास करते हैं। तो डिजिटली उस तरफ ये सोच के हम डिजिटल उस प्लेटफॉर्म पे आए तो आई थिंक हर लड़की को उस तरफ आना चाहिए। और जी बिल्कुल, आप बस बेटा कि अगर हम देखें तो जो अभी रिसेंटली प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और उसमें नुसरत बहन का भी बहुत बड़ा रोल है कि द वे दे हैव टेकन द इनिशिएटिव और जो चेंज किया है हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिस तरह ये पूरा जो ब्लॉक है हमारी वुमेन एमएनएस का, सेनेटर्स का, आई ट्रूली एडमायर हर। मैं आज फर्स्ट टाइम उनको देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। आई एम नॉट अ टीवी पर्सन, मुझे कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता था, बट आफ्टर मीटिंग यू मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि मैं इतने अच्छे लोगों से मिली हूँ। और मेरा पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है। मैं बड़ा उनको वो समझती थी हिपोक्रेट टाइप और लाइक काफी डिप्लोमेटिक समझती थी, बट यू आर नॉट दैट पर्सन। एंड इवन नुसरत वाहिद, आई ट्रूली एडमायर हर एंड यू एज वेल। यू गाइज आर ट्रूली एन like inspiration of me, just like your daughter said about you. You are truly an inspiration. Thank you very much. Thank you very much, bhai. Acha ji, now we have Sania Shahab. Can you listen to me? आप कुछ बोलना चाहेंगी सानिया? वरना I'll go to Fazilat, then Fazilat. जी सानिया, yes, over to you. आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, सानिया का माइक ऑन नहीं है। फजीलत आप पे है। Otherwise, I'll go from one of my good friend from Singapore, from Sri Lanka, Mr. A.M. Jafar. Jafar भाई, are you there? नहीं जी, अच्छा चलें। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलाम ज़ैनब। शी इज ऑल्सो हमारी सिस्टर, जो एक बड़ा मतलब है रोल मॉडल हैं अब, और बिकॉज शी बिलोंग फ्रॉम, मैं ये तो नहीं कहूँगा रिमोट एरिया, बट एक लेस डेवलप्ड एरिया है, वहाँ से डेवलप, वहाँ से ये। और मैं लास्ट टाइम बड़ा मैंने अप्रिशिएट किया इनकी एफर्ट्स को, इनकी एक्टिविटीज को, कि जिस तरह इन्होंने डिजिटल वर्ड को यूज करते हुए अपने लिए बेनिफिशियल बनाया। डॉक्टर साहब, काइंडली शेयर विद अस what you speak about the digital world, please. Yes, Assalamu alaikum. My name is Dr. Ghulam Zainab, and I am consultant gynecologist and infertility specialist. My aim is to reduce maternal mortality and morbidity and to improve reproductive health of my patients. I want to become top gynecologist and infertility specialist of the world. And from the last 2 years, I am working digitally on this social media. I am running my own page with the name of Zainab Subfertility Clinic. I am working through my website that is with the name of drgzainab.com. And I am consulting from all over the world. My patients came through video consultation. And I am popular on social media with the name of Digital Doctor. And I think I am the first digital doctor from Bahawalpur. I am basically from Bahawalpur and running my own clinic. I am mother of 3 kids as well.
So I am doing all this work with the passion that I have to create this awareness about health and education and the positive use of social media and this digital world. थैंक यू वेरी मच बहन। अरबाब अबू बकर, अगर आप सुन रहे हैं तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई और? अपना सोहेल भाई, आपको अगर आवाज आ रही है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, सोहेल साहब को आवाज नहीं जा रही। एनीबडी एल्स वांट्स? देन आई विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा अस्सलाम वालेकुम। जी अरबाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए। वालेकुम सर। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू ऑल हु जॉइन अस इन दिस वर्चुअल मीटिंग। सो सर, मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता था कि जैसे हम डिजिटल पाकिस्तान के लिए कैंपेन चला रहे हैं वर्चुअली, तो इसके साथ सर अगर हम जो है ना साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ अवेयरनेस के बारे में डिस्कस कर ले तो ठीक होगा। क्योंकि कल ही मुझे एक मैसेज आया था, एक दोस्त का मैसेज आया था कि उसने बताया कि उसके साथ कोई पैसों वगैरह का जो है ना, और तकरीबन 5 महीने से वो FIA के ब्रांच के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। तो सर अगर उसके बारे में कुछ अवेयरनेस वगैरह हो जाए तो ये बेहतर होगा। बहुत से लोग अपना ये नोट कर ले राबिया बेटा कि हम जो साइबर सिक्योरिटीज के डीजी हैं उनको नेक्स्ट मीटिंग में लाएंगे, और जो साइबर सिक्योरिटी का कानून इस वक्त मौजूद है और जो उसमें अमेंडमेंट अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने स्पेशली खुद अपने MNAs को, सेनेटर साहब को हिदायत दी थी, उसके मुताबिक हुई हैं, उन सब के ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम 15 मिनट्स की टॉक इस बारे में करेंगे। नाउ ओवर टू माय फ्रेंड मिस्टर जाफर। Mr. Jafar is from Sri Lanka. Over to you, my friend. Salam alaikum, everybody, sir. Alaikum assalam. Thank you very much. In a short notice, I got a call from your side that to come to online, and you see in a very bad situation time in the COVID-19 time, and you are promoting different sector to improve in globally between the other countries, including the Pakistan. And this today platform on the technology platform is very important, especially people are working from home more. They are staying at home and doing work from the home. So this is a junction where technology has to improve in many countries. Especially Sri Lanka also developing the many sector in technology side, and we have a 16 university in Sri Lanka, and there are other colleges. So government of Sri Lanka also taken many initiative, many plan to bring more technology to overcome the issues. That's great. That's great. Congratulations to you, and we appreciate your efforts and your feelings regarding this digital world. And also, we also thanks. We hear through the media, Honorable Prime Minister of Pakistan planning to visit Sri Lanka. We got some media news, so we also appreciate his visit to Sri Lanka to have a very good tight relationship between Pakistan and Sri Lanka. And also, we must also thanks the Pakistan government, because the Chak Chamber of Commerce and Industry based in Pakistan. So 7 countries main business forum, the chamber basing in Pakistan. So Pakistan have a major role to improve e-commerce and business relationship with the 7 SAARC countries. So we appreciate the Pakistan government to take more effort to develop other 7 countries to have a very good business relationship, and also with their new technology improvements. Good. Thank you very much, brother. Yes, सोहेल भाई, आपको आवाज आ रही है? सोहेल अहमद रजा साहब। Then शमसुल हक साहब, आपने बात कर ली है या करना चाहेंगे? हमारे साथ फारूक साहब भी हैं। फारूक साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चले, रबिया, ओवर टू यू। रबिया, मुझे लगता है कि शम्स भाई ने कुछ कहना है, शम्स साहब ने कुछ कहना है, उनको बात करने का मौका दीजिए। शम्स, उन्होंने
उन्होंने कोई प्रॉब्लम? आगे आगे शम्स साहब आगे आइए भाई। खासना बोलो ने फिर ज्वाइन करो। नहीं आप ठीक है। तू बतानी देखो बड़ा बड़ा लोग शम्स साहब की आवाज नहीं आ रही। रबिया ओवर टू यू। रबिया जी जी। नहीं आ रही। सो ओके कोई बात नहीं। मैं इजाजत चाहूँ बस 2 मिनट बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट। रबिया आप करिए, फिर बैन क्लोजिंग करेंगी। जी ठीक है। चलो मैं दोबारा, ये हमारा 4th एपिसोड है डिजिटल खुली कचहरी का। लास्ट टाइम हमारे एक मेंबर हैं जो VTI के हेड हैं, पंजाब में PVTC के हेड, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि इस प्लेटफॉर्म का नाम खुली कचहरी से डिजिटल खुली कचहरी रखा जाए। तो हमने डिजिटल का वर्ड इंक्लूड किया इसके साथ। सो बात करने का पर्पस ये है कि आप सबके सजेशंस को हम जो है वेलकम करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैम नुसरत वाइस साहिबा तशरीफ लाई। शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड रेडी टू लिसन। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और बाकी सब जिन मेंबरान ने यहाँ शिरकत की और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। मैं माहीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो आई और उन्होंने हमारी एफर्ट को यहाँ सराहा। मिस बिनिश का और सुहेल साहब जो कि यहाँ मौजूद हैं, मिनहाज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर। सो कोशिश उनके वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि बात हो पाए, लेकिन मेरे ख्याल में ऑडियो को कुछ इशू है उनकी साइड पे। लेकिन वो भी जो है उन्होंने दूसरी दफ़ा ज्वाइन की और कोशिश की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं रिजॉल्व करूँगी कि मतलब अगर हमारी तरफ से ये इशू है तो। और अगर फजीला साहिबा यहाँ तशरीफ फरमाए, अगर वो कुछ कहना चाहें उनसे मेरी। राबिया से शम्स बोलिए। आइए जी जी, आपकी आवाज आ रही है अब जी। सर सॉरी, आज चूंकि मुझे ये नहीं पता था कि संडे है। फिर भी शुक्रिया सर कि आपने हमें फिर तीसरी मर्तबा खुली कचहरी, डिजिटल खुली कचहरी में मौका दिया। सर मेरा यही कहना है कि जो अनाउंसमेंट हुई थी अब्दुल रशीद साहब को, तो वो एक जो रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई थी वो हमने सबमिट की है थ्रू प्रॉपर चैनल। राबिया सिस्टर को दी है और आपको हैंडओवर हो गई है। वो इंशाल्लाह करेगी। और बाकी इंशाल्लाह सर हम यही चाहते हैं कि अपनी एरिया में डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, वहाँ पे लोकली लोगों को एम्पावर करें। शम्स साहब थैंक यू वेरी मच। और मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके एफर्ट्स को कि आप इस वक्त ट्रैवलिंग में हैं, गाड़ी में बैठे हैं, वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी का एक समझिए टॉप ऑफ दी फैसिलिटी है कि आप अगर यूज करें सही तरह टेक्नोलॉजी किसी जगह भी। कोई और बात करना चाहेंगे, वरना कंक्लूडिंग करेंगी जो हमारी बहन है वो जी MNA साहिबा नुसरत बाजी। जी नुसरत बाजी, ओवर टू यू। मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी जितनी देर में बैठी हूँ। हर एक ने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से बताई और की, और दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन दिस वेबसाइट। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मैं समझती हूँ डिजिटल खुली कचहरी। अभी इस दफा तो कोई शिकायत वगैरह नहीं थी। कचहरी में तो असूलन होना ये चाहिए कि लोग कंप्लेन कर रहे हो और बात आगे चले। तो लेकिन बहरहाल लोगों के मसले हैं जो आप तक पहुंचे हैं और आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है इस जमाने में इतना टाइम देना। और क्योंकि कोई भी इंसान जो है ना वो फारिग नहीं है, वो हर वक्त हर लम्हे किसी ना किसी चीज में मसरूफ है। उसमें से दूसरों के लिए टाइम निकालना और उनके मसले हल करना बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत नेकी का काम है। अल्लाह अजर अज़ीम दे आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया बहन। जैसे आपने कहा, देखिए सबसे पहले ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। और मेरी तमाम दोस्तों, फारूक भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अभी आए हैं, अनम्यूट कीजिए, आप बात कीजिए। नहीं, अब कीजिए अनम्यूट। नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। हाँ, नाउ 1 मिनट, नाउ ओके। देखिए जरा। अरे
फजीलत, अगर आप सुन रही हैं, आप बात करना चाहें तो यू आर वेलकम। आप इसको अनम्यूट करें फारूक भाई अगर हो जाए तो, अदरवाइज मैं ये कहूंगा। हाँ, अब आप देखिए, अब अनम्यूट कीजिए फारूक, अब आप अनम्यूट कीजिए। जी डिजिटल प्लेटफॉर्म से मोहम्मद फारूक, मैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया से मैं हाजिर हूँ। तो सर यही मुझे आज मौका मिला, बड़ी खुशी की बात है। मजदूर तबके को भी डिजिटल पाकिस्तान में बोलने की ये मुझे वक्त मिला, बड़ी खुशी की बात है सर। तो मैं सर आपके ये आगे ये शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सऊदी अरब में कोई मजदूर तबका होता है, इस तरह का कोई कामा की कोई इस तरह की मुश्किलात होती है, जिससे कोई इस तरह की तरमीम लाई जाए जिससे फायदा मजदूर आदमी को। देखिए भाई, उसमें सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ, और ये टेक्नोलॉजी है, इसमें सब लोग बराबर हैं। उसमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक आपके पास इंटरनेट और दूसरा एक मोबाइल फोन या किसी तरह का कोई गैजेट। अब उसके बाद आपने सीखना है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप बीइंग अ वर्कर, ऑर्डिनरी वर्कर, और इतने माशाल्लाह आपकी क्वालिफिकेशन मेरी नजर में मास्टर डिग्री से ज्यादा है, कि आपने एटलीस्ट एक विल पैदा हुई, आपने कोशिश की, इसी तरह से बात आगे पहुंचती है। और हमारे पास पिछले दिनों में एक और साहब आए थे, हमारे भाई, जो मक्का से थे, और जिनका ये था कि वो उनकी कंपनी का कोई इशू था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एम्बेसी में बात की, हमने शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे बात की, और काफी हद तक उनका मसला हल हुआ। तो इसलिए जो आपने कहा है, सिर्फ एक चीज है, चूंकि हम दूसरे ममालिक में वो नहीं कर सकते कि वहां पर कोई किसी किस्म की कानून साजी हो या किसी के, लेकिन अपने ताल्लुकात बढ़ाकर, जो एक फॉरेन मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, जो हमारी एम्बेसी का है, जो वहां लोग हैं, उससे वो हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आपका मैसेज हम इंशाअल्लाह जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप कुछ और कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, मुझे बोलने का वक्त दिया आपका, बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। एनीबडी लेफ्ट जी? और वरना थैंक यू वेरी मच टू ऑल। हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्विकली 1 घंटे के अंदर अंदर, और आखिर में फिर मैं नुसरत वाहिदी जो हमारी MNA साहिबा, उनका, तमाम पार्टिसिपेंट्स का जी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और इंशाल्लाह वी होप कि वी विल मेक पाकिस्तान अ बेटर पाकिस्तान एंड डिजिटल पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और हम सबका डिजिटल पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।